मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगर पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी तो भद्रबाहु से। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो फिर बनाएं आप लोग के लिए। जो भी ये है एग्ज़ाम व्यू के दृष्टि से है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था तो बिंदुसार। और बिंदुसार को इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में क्या कहा जाता है भद्रसार कहा जाता है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा जाता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कौन 16 राज्यों का विजेता बताया तो तारानाथ ने। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ तो अशोक हुआ। 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा अशोक। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मौस्की गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया। बहुत भी यही है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष किसकी यात्रा की तो बोध गया की यात्रा की जो बिहार में पड़ता है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की जो लुम्बिनी नेपाल में है जहाँ गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो नेपाल में। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी तो उपगुप्त नामक भिक्षु से। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख कौन है तो सबसे लंबा अभिलेख 7वां है एवं सबसे छोटा अभिलेख रुक्मिणीदेही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया।
जिसमें समान थी ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।